हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खुश रहें और अच्छे रहें। तो देखिए, मैं इस वीडियो की चैप्टर की रीडिंग में ऑलरेडी 48 मिनट्स का है शायद, उसको मैं अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। और दूसरा ये कि आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे मैं आपको बता देता हूं। एक तो हम क्वेश्चन आंसर सीखेंगे, अल्फाज मायने सीखेंगे, और दूसरी चीज़ हम ये सीखेंगे कि अल्फाज के मुतज़ाद सीखेंगे और जुमलों के मुहावरों में इस्तेमाल सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर से, ठीक है। तो आज देख रहे हैं आप, सबसे पहले सवाल है, सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं, उसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे। उस्ताद मंगू कौन था और उसे दुनिया के हालात की खबरें किस तरह मिला करती थीं? तो गाइस जवाब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आ रहा है ना? हाँ। उस्ताद मंगू, जवाब नंबर 1, उस्ताद मंगू एक दिन एक अनपढ़, दिन क्या है मैंने, एक अनपढ़ तांगे वाला था, ठीक। वो तांगे में बैठने वाली सभी सवारियों की बातें सुना करता था, जिसकी वजह से मंगू को दुनिया के हालात के बारे में खबरें मिल जाया करती थीं, ठीक है। इस तरह से उसको खबरें मिला करती थीं, ठीक है ना। उसके बाद गाइस हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 यह रहा, मंगू कोचवान अंग्रेज़ों से क्यों नफरत करता था? तो गाइस सवाल नंबर 2 है, दोस्तों भाई बुजुर्गों, जवाब दो। मंगू कोचवान के दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कहने वाला था मैं, अंग्रेज़ों के लिए बहुत नफ़रत भरी थी, ठीक। उसे अंग्रेज़ों का, उसे यानी कि यहाँ पे कौन है, उसे मंगू कोचवान, उसे अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पर राज करना नापसंद था, यानी वो पसंद नहीं करता था। वो अंग्रेज़ों के जुल्म से बहुत परेशान रहता था, ठीक गाइस। और छावनी के गोरे उसको बहुत जलील और परेशान भी करते थे, ठीक गाइस। अब देखते हैं गाइस, सवाल नंबर 3 है, नया कानून के आने की खबर से मंगू कोचवान क्यों खुश था? ठीक गाइस, तो दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, हम शुरू करते हैं। क्या करते हैं? शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले देखिए, सॉरी यहाँ से शुरू होगा। जवाब है, देखिए गाइस, एक दिन की बात है कि मंगू के तांगे में दो मारवाड़ी बैठे ये बातें कर रहे थे कि आने वाली 1 अप्रैल से नया कानून लागू होने वाला है, जिससे बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाएगी, है ना। ये बातें मंगू ने सुनी तो वो बहुत मन ही मन में नहीं लिखा मैंने, सॉरी, मन ही मन में बहुत खुश हुआ। ये जानते हैं आप, एरो लगाते हैं ताकि ऊपर है। ये मन ही मन में बहुत खुश हुआ और उसको, सॉरी ये भी नहीं लिखा मैंने, और उसको यकीन हो गया कि अब इस नए कानून से हिंदुस्तानियों को इन अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है। अंग्रेज़ों का जुल्म अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला और अंग्रेज़ हिंदुस्तान से हुकूमत छोड़कर भाग जाएंगे। तो गाइस ये एक बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं अगला पढ़ाओ। तो गाइस जैसा बुक में दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि ये है अल्फाज, ठीक है। बुक में ये दिया हुआ है, जंग, जदीद, सुस्त, सरूर, कमान का मुतज़ाद लिखिए, ठीक है। तो ये अल्फाज की लिस्ट है। ये है जंग, जंग का मुतज़ाद यानी कि अपोजिट वर्ड अमन है। सुस्त का चुस्त है। गुमान का यकीन है, ठीक है। और जदीद का कदीम है, जदीद मतलब नया, कदीम मतलब पुराना। सुरूर का गम है, सुरूर मतलब खुशी, गम मतलब दुखी, आप जानते ही हैं। अब देखते हैं मुहावरे, ठीक है। सबसे पहले हम मुहावरा देखते हैं और इसका मीनिंग देखेंगे, उसका जुमलों में इस्तेमाल देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम मुहावरा, हवा से बातें करना। इसका मतलब है तेज़ रफ्तार दौड़ना, ठीक है, या बहुत तेज़ दौड़ना। अब देखिए इसका जुमला जो हमने लिखा है, चाबुक लगते ही घोड़ा बहुत बहुत रफ्तार से दौड़ने लगा और चंद लम्हे में ही हवा से बातें
करने लगा। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, खून खौलना। खून खौलना मतलब गुस्सा आना या बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना, एक ही बात है। जब हामिद ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, ये सिंगल है पॉइंट, झूठा इल्ज़ाम लगाया तो खून खौलने लगा। तो मेरा नहीं लिख पाया, सॉरी गाइस, मेरा आप लिख दीजिएगा। तो मेरा खून खौलने लगा। ठीक है, थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं, पेज के नीचे जो है राइटिंग थोड़ी ख़राब आ जाती है कभी कभी। जान में जान आना यानी कि तसल्ली होना। इसका देखिए, सलमान खान नहीं लिखा मैंने, सलमान खान कहाँ हो, सॉरी ऐसा मैंने बोल दिया, ऐसा शायद कोई न्यूज़ वाला बोल रहा था ना। सलमान को जब खबर मिली कि उसके भाई सड़क हादसे में बच गए हैं तो उसके जान में जान आई। तो उसकी जान में जान आई, सॉरी उसके नहीं, उसकी होगा। ठीक है, ठीक है गाइस, अब देखते हैं गाइस बहुत ही अच्छे से, नज़ला गिरना। ठीक है, यहाँ पे भी नज़ला गिरना है, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं, नज़ला गिरना। नज़ला गिरने का मतलब होता है आफत आना, ये वर्ड मीनिंग में शायद है। उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ इस पर, हिंदुस्तान में महामारी की वजह से सब पर नज़ला गिरा है, यानी सब पर आफत आई है। और आफत आप समझ सकते हैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ब्लैक फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस। येलो फंगस लास्ट वाला है, देखिए बहुत ही बुरा हो रहा है। मैं आपसे यही कहूँगा कि सब आप दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको सेहतमंद बनाए और सबको खुश रखे। चलिए फिर अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।